हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देखने को मिल रही है। दोस्तों नोटिफिकेशन आउट हो गया है। दोस्तों बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं देखने को मिली है कंप्यूटर साइंस की, लेकिन 460 पोस्ट आपको पीजीटी में देखने को मिल रही है। आइए दोस्तों, आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सभी को डिटेल से चर्चा करेंगे। यह है दोस्तों 60 नोटिफिकेशन जो 18/8/2026 को रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू 6 से 8 में, और उसके बाद 9 से 10 में देख लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, शारीरिक विज्ञान। और यहाँ पे आ जाइए संगीत। अब आ जाइए दोस्तों 11 से 12 जिसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें आपको पीजीटी में मींस कि आपको पीजीटी में सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान मिलेगा और किसी में कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे देखिए जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, ग्रह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, कंप्यूटर विज्ञान 18वें नंबर पे आपका लगा है। कंप्यूटर विज्ञान मींस कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है। किसकी दोस्तों? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में टोटल जो पद है दोस्तों वो कितने हैं? वो है आपको 407 पद इसमें मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे 407 पद। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये सब 213 अगर मैं बात करूं इसकी, हाँ 213, तो ये है क्या 213? इसके बारे में भी तो जानना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अनारक्षित है 213, इसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं। ठीक है, ये सब मिला के आपको पोस्ट दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए 213 पोस्ट पे आपको अदर स्टेट वालों को फाइट करना है, जिसमें आप जानते हैं कि 85 और एक तरीके से कहिए कि आपका 15% आरक्षण है। ठीक है, आप 85% जो है 85-86 के करीब, 84-85-86 के मध्य में आपको ले लिया जाएगा बिहार के स्टूडेंट को। अदर स्टेट के लिए आप 15% में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 15 पॉइंट समथिंग है, वो आप देख लीजिए पुराना वाला वीडियो। अब यहाँ पे देखिए इनकी फिर से कैटेगराइज कर दिया गया है 17 ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, और 36, 48, 28, 5, 38, मतलब टोटल मिला के 407 जो है वैकेंसी मिल रही है कंप्यूटर विज्ञान में। और इसमें किसकी किसकी है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, और टोटल अगर हम बात करें तो अदर स्टेट वाले जो फाइट करेंगे वो सिर्फ 213 में, याद रखिएगा 213 में कंप्यूटर विज्ञान का। अच्छा, मैं कंप्यूटर साइंस का क्लासेस चलाता हूं। ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस का ही फोकस कर रहा हूं। ठीक, और आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, यहां पे आ जाइए। अब यहां पे आप बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट था कि क्या सर इसमें बीएड अनिवार्य है कंप्यूटर साइंस के लिए? तो बीएड अनिवार्य नहीं है, इसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ना कोई स्टेट चाहिए, ना बीटे, ना तो आपका ये स्टेट ना तो आपका सीटेट चाहिए और ना अदर टेट इसमें अप्लाई। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई होगा? स्टेट अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसके पास स्टेट है वही कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी डाल सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं डाल सकता, ध्यान रखिएगा। अगर जिसके पास नहीं है तो अभी स्टेट का फॉर्म चल रहा है, वो स्टेट 2026 डाल के इसमें सम्मिलित हो सकता है। यदि 2026 वाला स्टेट क्वालिफाइड करता है तो इस वैकेंसी में वो सम्मिलित होगा। ये यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 और 12 के लिए यह स्टेट पेपर सेकेंड उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक
जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णात अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये उनके लिए, इसको आप छोड़ दीजिए। अब और आगे आ जाइए, आपको अब आपकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये और चीज़ें आपके दिया है 1 से 5, 6 से 8 देख लीजिए, ये उनके लिए है। हमको किस में चलना है? हमको चलना है कंप्यूटर विज्ञान में। ध्यान रखिएगा, हमें किस में चलना है? हमें चलना है, ये 9 से 10 वालों की है, ठीक है। हमें 11 से 12 वाले में अब मूव करना है, और 11 से 12 में कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके लिए हमें आगे देखना है। यहाँ पे देखिए यल में दिया हुआ है कक्षा 11 से 12 तक के कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक हेतु आवश्यक शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा 50% आपके होने चाहिए न्यूनतम, वो तो रहेंगे ही। डोयक से ए स्तर का यदि आप स्नातकोत्तर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अथवा समझिएगा सब 1 बाई 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्य प्राप्त, देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या लिखा है, ध्यान रखिएगा। जो लोग सोच रहे थे कि केवल AICTE मांगेगा, AICTE मांगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप UG से हो, AICTE हो, सब मान्य है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए साफ साफ लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किससे चलते हैं? UGC से चलते हैं। और AICTE के कॉलेज होते हैं जो टेक्निकल बोर्ड होता है, ठीक है, से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE और बीटेक, कंप्यूटर साइंस से BE, IT, बीटेक, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, IT अथवा समकक्ष उपाधि भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिग्री है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो। ये क्या कहा है इसको समझिए पहले अच्छी से, मतलब कि BE बीटेक की उपाधि हो, लेकिन आपका BE बीटेक कंप्यूटर साइंस से जरूरी नहीं है। जैसे CE से हो, ME से हो, EE से हो, ठीक है, EE से हो और EC से हो, ठीक है, और आपके पास तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, मतलब आपके पास जैसे PGDCA, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे PGDCA हो, आप इसमें एलिजिबल हो। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, ठीक हो, या MCA मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि हो, आप इसमें एलिजिबल हो। आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, तब भी आप मान्य हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए डोयक DOEACC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, आप मान्य हो। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे देखिए MCA का 3 वर्षीय कोर्स, 6 सेमेस्टर का MCA होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो 4 सेमेस्टर वाले MCA जिनके पास 4 सेमेस्टर हो, ठीक है, वो एलिजिबल इसमें नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, पहले ही बता दिया हूं। इसमें 6 सेमेस्टर का MCA होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल हो। मतलब MCA जो हो कितने सेमेस्टर का? 6 सेम का होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है इसकी। समझ में आया? अब इसके बाद
आगे आ जाइए आप, ये और आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। हाँ, यहां आयु सीमा की चर्चा करनी थी। अब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, आयु सीमा की चर्चा। सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2026 तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के, ठीक है, पात्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक से सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय, ठीक है, विद्यालय अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2026, मतलब देखिए न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष है, और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए 1/8/2026 से न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष लिया गया है। अगर कैटेगरी में यहाँ पे देख लीजिए, यदि महिला हैं आप, यदि महिला हैं और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, लेकिन मेल के लिए 37 है, फीमेल के लिए आपका 40 है। अदर स्टेट, अदर स्टेट, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए, ये आपको आयु सीमा मिल रही है, ठीक, इतना समझ में आ गया। ट्रांसजेंडर 42 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष, ध्यान रखिएगा। अब आगे आ जाइए, इसके बाद ये आयु हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया की बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पे देखिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल अंक 150 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग वाला, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे, ABCDE, ठीक है। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर ABC और D में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे ई का चयन करना अनिवार्य होगा, ध्यान रखिएगा। यदि उत्तर नहीं देना चाहता है तो ई का चयन करना अनिवार्य होगा, मतलब ABCDE। यदि उत्तर नहीं देना चाह रहे हो कि मतलब हमारा इसमें हमें नहीं समझ में आया, तो ये इसको आप भरोगे। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प ABCDE में किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनउत्तरित अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 1/3 अंक काट लिया जाएगा। आपका गलत होगा तब भी 1/3 अंक काटा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि आप ई नहीं भरे हो तब भी 1/3 अंक काटा जाएगा। कोई ये यही कह रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको आंसर देना अनिवार्य है, चाहे आप सही दो, ठीक है, और चाहे आप ई का आंसर दो। मतलब आप इनमें से 4 लगा सकते हो, नहीं तो आप ई को लगाओगे। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, ये बात को याद रखिएगा। इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान, ये सब आपका सिलेबस है, इसे आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे मुख्य परीक्षा में। ये आ गई मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में देख लीजिए, मुख्य परीक्षा में भाग 1 से 30 भाषा आहारता एवं सामान्य अध्ययन, और भाग सेकंड में 120, और कितना है
2.5 घंटे समय है और कुल मिला के कितना हुआ 120 और 30, मतलब कि कितना हो गया 150 अंक। ठीक, समझ में आया? आपको 150 अंक 150 प्रश्न मिलेंगे और कुल अंक 150 के ही होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 और आपको कुल अंक भी 150 मिलेंगी। अब यहाँ पे आ जाइए दूसरे में, ये तो प्रारंभिक का था, और दूसरे में आ जाइए 6 से 8 में। 6 से 8 में भाषा 1 से 30 और नहीं मतलब 30 तक, ठीक है, और भाग सेकेंड में 40 एवं भाग थर्ड में 80 प्रश्न आपके होंगे। ठीक है, समझ में आया? भाषा के 30, 40 के मतलब जीके जीएस और 80 के आपके सब्जेक्टिव होगा 6 से 8 में। ये चीज हो गया। अब इसके बाद आ जाइए तीसरे में, ठीक है, मतलब 9 से 10 में। 9 से 10 में भी वही सेम टू सेम रिपीट है, 30, 40, 80। अब इसके बाद हम आते हैं आपके फोर्थ में, मतलब कि आपका 11 और 12 में। इसमें देखिए 1 से 30 और मतलब 1 से 30 आपका इसमें मिलेगा, ठीक, जिसमें भाषा रहेगी, और उसके बाद जीके जीएस आपका 40, ठीक है, और फिर उसके बाद 80 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल हो गए ये 150 और 150 अंक। मतलब आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन मिलेगा, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है ये, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस का जो आपका पैटर्न है वो 30 क्वेश्चन आपका भाषा से मिलेगा, 40 आपका जीके जीएस, ध्यान रखिएगा, जीके जीएस, और इसके बाद इसमें देखिए सामान्य अध्ययन लिखिए, जीके जीएस के बजाय आप सामान्य अध्ययन लिख लें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, सामान्य अध्ययन। और इसके बाद आपका 80 क्वेश्चन है, जो 80 क्वेश्चन है वो आपका मिलेगा कंप्यूटर साइंस से, इससे 80 क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं सामान्य अध्ययन, नहीं तो जीके जीएस ही आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए भाग फर्स्ट के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग के अंतर्गत 30 प्रश्न होंगे। और यहाँ पे सामान्य जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए थर्ड भाग, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विषय पत्र, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, तो आपका कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस से आपके क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये आपका क्लियर हो गया। आगे चलिए, अब यहाँ पे वही चीज लिखा है दोस्तों, ये देखिए, नकारात्मक निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, प्रत्येक गलत पे 1/3 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और 5 ऑप्शन रहेंगे। यदि आप ई ऑप्शन को चूज नहीं करते हैं तो अनआंसर्ड नकारात्मक अंकन तब भी 1/3 आपका काट लिया जाएगा, ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद आपको एक और बताना रह गया है। हाँ, यहाँ पे आ जाइए, अनारक्षित यूआर कोड 1, ये सब कोड दिए हुए हैं, ठीक है। इनका कोड होता है, वो कोड है, और इसे आप देख लीजिए। हाँ, ये यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 1/9/2026 है। भुगतान की अंतिम तिथि 29/9/2026 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि
1/9/2026 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/9/2026 है। ठीक, समझ में आया? तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो है ब्यौरा शार्ट नोटिफिकेशन का। अब आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको वीडियो दूंगा कंप्यूटर साइंस में बीपीएससी टीआरई 4.0 की भी। अभी तो मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर चल रहा है लगातार, क्योंकि मैं दोस्तों फ्री ऑफ कंटेंट देता हूं, फ्री में पढ़ाता हूं। ठीक है, और मेरा चैनल एग्जामिनेशन चैनल को आप देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।